कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? भैया हम तो अच्छे ही है। वैसे जान लो आप, आज का ये जो क्लास है ना, ये डेसिमल्स का लास्ट क्लास होने वाला। और आज हम लोग डेसिमल्स के लगभग समझ लो आज आपका रिवीजन क्लास ही है एक तरह से। सिर्फ हम लोग रिवीजन करने वाले, जितना हम लोग ओवरऑल पढ़े हुए हैं ना, सबको रिवीजन कर डालेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ने वाले। भैया जी क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छी बात। लेकिन रिवीजन करने से पहले आज आपका जो है 21 जून है। 21 जून आज जो है योग दिवस है, तो कृपया करके हम सबको पता होना चाहिए योग का क्या महत्व है। वैसे आज आज को छोड़ करके बाकी हर दिन तो मेरा योग होता ही है। आज योग इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आज हम लोग आपकी क्लास को आज रात में नहीं ले पाए थे, या फिर सुबह हम 3 बजे उठते लेकिन 3 बजे नहीं उठ पाए, तो अभी जो है योग के समय में क्लास करना पड़ रहा है। तो ऐसा मत बोलना भैया जिस दिन योग दिवस है उसी दिन आप योग नहीं कर रहे हैं। अरे ऐसी बात नहीं है, सिर्फ आपके लिए समय जो है थोड़ा सा इधर उधर हो गया। पढ़ना हम लोग इस क्लास को रात में या फिर सुबह 3 बजे फिक्स था, 3 बजे आप लोग को पढ़ाना है। लेकिन कोई नहीं, आज योग के समय ही आप लोग को पढ़ा करके योग कर लिया जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है चलो। वैसे हम लोग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कुछ चीजें दिख रही है जिसको देख करके मैं प्रश्न पूछूं आपसे। ये लैपटॉप दिख रहा है, ठीक है। मैं इसी लैपटॉप पर आधारित मैं एक प्रश्न पूछने वाला। मान लो ये लैपटॉप जो है, ये हमेशा आप मानने क्यों कहते? चलो कोई नहीं, मान लो ये लैपटॉप है, ठीक है। अगर इस लैपटॉप का ये लंबाई जो है एल आपको दिया हुआ है 1.25 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इसका बी जो है, इसका चौड़ाई जो है आपको 0.75 मीटर दिया हुआ है। ये लैपटॉप है ना, इस लैपटॉप का ये लंबाई जो है 1.25 दिया हुआ, ये चौड़ाई जो है 0.75 दिया हुआ। तो आपको बताना है इस लैपटॉप का ये क्षेत्रफल एरिया कितना होने वाला। ठीक, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लो, जान लो। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ क्या करे ये जानो। हमको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इस लैपटॉप का लंबाई दिया हुआ है एल दिया हुआ है 1.25 मीटर और इसकी चौड़ाई दी हुई है 0.75 मीटर। आपको बताना है इस लैपटॉप का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ लैपटॉप। बताओ एरिया क्या होने वाला। भैया ओ मेरे प्यारे भैया, जानते हैं एक बात, किसी को बताइए मत। ये फॉर्मूला भूल गए हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता? अरे सुनो, ध्यान दो, रोना नहीं है, समझो, समझना है। हम लोग जानते हैं ये जो रेक्टेंगल है इसके एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, जानते हैं। मतलब लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो हम लोग का एरिया निकल जाएगा। अब तो बना लो भैया, बन गया। कहाँ है आप? मेरा सॉल्यूशन हो गया, यहाँ से सॉल्व भी कर दिए भैया। पहले खुद से सॉल्व करोगे, ये बताओगे इसका एरिया क्या होने वाला, उसके बाद मैं तो सॉल्व करने ही वाला। आपको आराम से मेरे सॉल्यूशन को देख लेना, वेरीफाई कर लेना, हाँ मेरा सॉल्यूशन सही है या फिर सही नहीं है। सही होगा तो अच्छी बात है, सही नहीं होगा तो दिक्कत है। याद रखना, आराम से हम लोग एरिया ऑफ लैपटॉप निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ लैपटॉप क्या होगा? एरिया ऑफ लैपटॉप की बात कर रहे हैं तो आराम से लंबाई कितना है भैया जी, लंबाई यहाँ पर दिया हुआ 1.25, चौड़ाई 0.75, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का मीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलो कोई नहीं, बाद में मीटर स्क्वायर लिख लेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं 125, यहाँ पे आप यहाँ पर ही मल्टीप्लाई करोगे बिना दशमलव का। 125 गुना 75 करेंगे, 25 25 का 5 2 5 5 गुनी 10 तो 12 का 2 1 5 1 6 7 5 35 का 5 3 7 गुनी 14 14 3 4 3 7 70 7 1 7 7 1 8 5 5 2 7 7 6 13 का 3 1 9 93 75 दशमलव 2 2 4 अंक दशमलव में है, हम लोग 4 अंक काउंट करेंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक। हाँ जी, हाँ भैया जी, इस तरह काउंट कीजिएगा भैया। 1 2 3 4 बोलिए ना, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, ये क्या होता? अरे ऐसे मजाक कर लिया। यहाँ ध्यान दो, दोनों मीटर में है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बस ये समझ के चलना है आपको, कहाँ पर मीटर हो रहा, कहाँ पर मीटर स्क्वायर हो रहा। ये बताओ यहाँ पर मीटर स्क्वायर क्यों हुआ? जवाब दोगे मेरे प्यारे भैया, यहाँ पर मीटर था, यहाँ पर मीटर था, तो मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। बहुत अच्छे, इसी तरह समझते चलना है आपको, ठीक है। कहाँ पर मीटर हो रहा, कहाँ पर मीटर स्क्वायर हो रहा, ये सब समझ के, सोच समझ के आपको काम करना है। अभी तो लैपटॉप था आपके सामने, मैंने आपसे पूछा आराम से कि इस लैपटॉप का क्षेत्रफल बता दीजिए क्या होगा, आपने बता दिया। अगर वही लैपटॉप आपसे पूछा जाता, समझ लो, समझना है ध्यानपूर्वक, सेम वही लैपटॉप रहता आपके सामने, ठीक, और आपका जो है सेम लेंथ दिया हुआ है 1.25 और 0.75, मतलब आपको दिया हुआ क्या क्या है, आपको उस लैपटॉप का लंबाई दिया हुआ है 1.25 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 0.75 मीटर। अगर मैं बोलूं
कि इस लैपटॉप का जो ये लैपटॉप है ना, इस लैपटॉप का आपको पेरीमीटर बताना है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरा लेंथ पेरीमीटर इसका बताना है, इसका पेरीमीटर कितना होगा। तो आप बोलोगे भैया बस पेरीमीटर ही बताना है, क्या ही पूछ रहे हैं, इतना हल्का हल्का सवाल क्यों पूछते भैया, हमको फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ लैपटॉप, मतलब पढ़ी अरे नहीं मेरी प्यारी बहना, पेरीमीटर ऑफ लैपटॉप, हमको लैपटॉप का परिमिति बताना है, ठीक है। अब आराम से हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं लैपटॉप का। भैया जी कैसे निकाला लैपटॉप का पेरीमीटर, तो सिंपल सा पैरी कोना करके निकालेंगे। अरे फॉर्मूला होता, फॉर्मूला बताओगे आप भैया, फिर हम रो देंगे, फॉर्मूला नहीं आता ना हमको। अरे फॉर्मूला सीखना है आपको, नहीं आता, ये क्या होता नहीं आता, सिंपल सा काम करना है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता, मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। अच्छा भैया ये होता, किसी को बताइएगा मत, हम सीख गए हैं। अरे मुझे पता है आपको आता है। अब यहाँ ध्यान दो, सॉल्व करते हैं इसको। अब सॉल्व आप खुद कर सकते हो, आराम से सॉल्व करोगे। अब यहाँ पर ऐड करना है, डेसिमल का ऐड है, तो पहले खुद से सॉल्व करो, उसके बाद अपने भैया, मतलब जो भैया आपके है ना, उनका सॉल्यूशन देखना। भैया जी ठीक है हम सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी सॉल्व करो। हो गया होगा सॉल्व? हाँ भैया कब का सॉल्व होके बैठा हुआ है। अब यहाँ देखना है पेरीमीटर ऑफ लैपटॉप, पेरीमीटर ऑफ लैपटॉप क्या होगा, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक। अब आराम से लंबाई क्या दिया होगा, लंबाई हमको दिया होगा 1.25 मीटर, 2 इंटू 1.25 मीटर प्लस ब्रेथ कितना दिया हुआ 0.75। अब आराम से हम लोग यहाँ पर ऐड है तो हम लोग को जोड़ना है, जोड़ने के लिए आपको यहाँ पर रफ करना होगा। अरे कर लो चलो कोई 1.25 और 0.75। वैसे हम लोग सबको लाइक डेसिमल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ तो पहले से लाइक डेसिमल्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। लाइक डेसिमल्स पता है आपको, दशमलव के बाद सेम डिजिट होना चाहिए, ओके। अब इसको ऐड करते हैं, 0 7 2 9 0 1, मेरा यहाँ पर 2 निकल गया, 2.00 अर्थात 2 गुना 2.00 को हम लोग 2 ही कहते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद सिर्फ 0 है, इसको हम लोग हटा सकते हैं, नहीं भी हटाओगे तो कोई बात नहीं, छिपा हुआ है। चलो 2 दूनी 4, 4 मेरा क्या निकलेगा, मीटर निकलेगा या फिर मीटर स्क्वायर निकलेगा, ये आप बताओगे, बताओ क्या होगा। तो भैया सुनिए ना, क्या एरिया में हम लोग मीटर गुना मीटर करें तो मीटर स्क्वायर हुआ, यहाँ पे जोड़ रहे थे ना, मीटर प्लस मीटर मीटर ही होता है, बहुत अच्छे, तो यहाँ 4 मीटर हो जाएगा। इसी तरह आपको सोचना समझना है, ओके। ये तो सारी बातें हो गई, ठीक। अगर मान लो इस लैपटॉप को परचेज करने में भैया जी लैपटॉप का पीछा छोड़िए ना, बहुत हार्ड हार्ड सवाल पूछ रहे हैं, इससे लैपटॉप को हटाए कुछ और ले लीजिए। अच्छा कुछ और दिखिएगा तब ना, कुछ और देखते हैं, अभी रुकिए देखते हैं, कुछ और यहाँ पर दिख जाएगा तो उसी से सवाल पूछ लेंगे। हाँ वैसे लैपटॉप से पूछने का बहुत मन कर रहा था, चलो कोई नहीं, बोतल या तो बोतल दिखता और कुछ एक कैप दिख रहा है, अरे रहने दो कैप को, ठीक। हाँ इस बोतल का प्राइस मान लो कितना है, कितना बोतल होगा ये, प्राइस लिखा हुआ भी नहीं, रहने दो ना। मान लो इस बोतल का प्राइस जो है ना 525.75 रुपया है, ठीक है। ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखो ना, क्या दिक्कत है, 525.75 रुपया है। और जो है इस बोतल को खरीद लिए, एक और बोतल खरीद लेते हैं, एक ये बोतल खरीदे, इस बोतल का प्राइस जो है ना 2.5 रुपया है, ठीक। और कुछ खरीदना है और कुछ नहीं खरीदना, एक चीज और खरीद लेते हैं, क्या, इस टोपी को भी खरीद लेते हैं। इस टोपी का प्राइस जो है 100.007 नहीं, इस टोपी का प्राइस जो है 100 रुपया है। आपको बताना है इस तीनों टोपी को हम लोग ऐड करेंगे, टोटल कितना रुपया पेड कर रहे हैं दुकानदार को, आपको फाइंड करना है, टोटल कितना कॉस्ट पड़ा होगा, टोटल कितना खर्च पड़ा, ये आपको बताना है। तो भैया बस इतना ही बताना है, हाँ इस सब को आपको जोड़ना है। देख लो आपके सामने ये तीसरा क्वेश्चन है ना, हाँ भैया तीसरा क्वेश्चन है, आपको बताना, अभी सेल्फ टेस्ट ही चल रहा है आपका कि भैया जानते हैं, एक बार आप जो हमसे क्वेश्चन पूछे थे ना वो खुद से बना रहे थे और लगभग लगभग सारा सही हो रहा था, ये आपको बोलना है। चलो आपके सामने एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है, ये मेरा बोतल था जो 525.75 रुपए का था, थोड़ा बोतल मैंने महंगा ले लिया, कोई बात नहीं, और एक 2.5 रुपया मतलब है कम बोतल मिला वो, अरे इतना सस्ता, अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं भैया हम ही को दे दीजिए ना, ये वाला बोतल हमको दे दीजिए, अच्छा ले लीजिए। चलो यहाँ ध्यान दो, 100 रुपए में टोपी खरीदे, बहुत अच्छे। अब सबको आपको ऐड करना है, हम लोग क्या करेंगे, पहले सबको लिख लेंगे एक कॉलम में, लिखते हैं 5 to 5.75 लिख लिया, फिर पॉइंट यहाँ दिए 2.5, इधर 2 है इधर 5 है, फिर 100 100 इधर लिखेंगे। अब देखो इधर जहां पर 0 नहीं है वहां अपने मन से 0 लगा दोगे, तो 0 लड्डू लड्डू, अब इसको जोड़ दो, जो रिजल्ट आएगा वही इसका ऐड होगा। तो 5 7 5 12 का 2 1, 5 7 1 8, 2 5 1 6, मतलब मेरा 6 2 8
₹2.5 हो गया। अभी तो ये बहुत आसान सवाल था आपके लिए, इसी में थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। भैया चेंज भी कीजिएगा। हाँ चेंज तो करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग चेंज करने वाले, आप भी परेशान हो जाओगे भैया जी कैसे बनाए कैसे नहीं बनाए, थोड़ा सा चेंज करेंगे। अगर मान लो उसी बोतल का प्राइस जो है ₹2.05 है, कितना है ₹2.05 अगर उस बोतल का प्राइस है, तो आपको बताना है टोटल कितना रुपया हो गया, टोटल कितना रुपया हुआ ये आपको बताना है। जल्दी बताओगे। और सुन लो एक बात, भले ही आपसे बन जाए लेकिन आपको इसका सॉल्यूशन देखना है अच्छे से। सॉल्यूशन क्यों देखना है? क्योंकि हम लोग जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ना, जितनी बार सुनोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यहाँ पर 75 मीटर है, इसको आपको किलोमीटर में चेंज करना है। पहले तो खुद से बनाओ, लेकिन बनने के बाद भी इस दोनों का आपको रिजल्ट देखना है, सॉल्यूशन देखना है कि भैया किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, कम से कम उस बात को सुनोगे, रिपीटिशन आपका होगा तो समझ में आएगा। चलो इसको पहले खुद से ट्राई करोगे, फिर आपको मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुननी। ट्राई कर लिए होगे? हाँ भैया कब से ट्राई करके बैठे हुए हैं। अब आप बताइए, अब आप अपने वाणी को स्टार्ट कीजिए। तो सुनिए मेरी प्यारी सी वाणी सुनिए। पहले यहाँ रुपया और पैसे की बात दी हुई है। हम लोग रुपया पैसा में एक चीज जानते हैं, यहाँ पर लिखना ही लिखना है। हम लोग रुपया पैसा हम जानते हैं, ₹1 में कितना होता है? 100 पैसे होता है। ठीक है, कितना होता है? 100 पैसे होता है। भैया जी लिख दिए 100 पैसे होता है। हमको तो रुपया में चेंज करना, यहाँ पर ये पहले से रुपया में दिया होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले से ₹2 लिख देंगे। ₹2 था ना, पहले से जब रुपया में चेंज किया हुआ ही है तो उसको रुपया में चेंज क्यों करना? इसको ₹2 का ₹2 लिख के प्लस लिख दिया। कहीं कोई दिक्कत? अब मेरा सारा ध्यान इस 5 पैसे के ऊपर चल जाएगा और कहीं मेरा ध्यान नहीं जाएगा, सिर्फ इस 5 पैसे के ऊपर जाएगा। और हमको यहाँ पैसे से रुपए में जाना है, पैसे से रुपए में जाना है, तो पैसे से हमको कहाँ जाना है? पैसा है ना, तो पैसे पे डॉट लगा देंगे। ठीक, पैसे से कहाँ जाना? रुपए में। पैसे से हम रुपए के पास चले गए, हम इधर से इधर आए थे तो दशमलव काउंट इधर करेंगे, 5 का 5 लिख देंगे। कितना जीरो है? 2 जीरो, तो 2 अंक इधर काउंट करेंगे, 1 अंक 2 अंक दशमलव लिख के जीरो दे दिए। बताओ कितना आसान था, आना आसान। अब दोनों को ऐड कर देंगे। अब ऐड करने तो आता है, कैसे ऐड होगा? 2 हो गया, 0.05 हो गया, दोनों का ऐड करना है। हाँ भैया 05 हो गया, 2.05 हो गया, तो मेरा टोटल 2.05 मेरा रुपया निकल चुका है। यही समझना था आपको, किस प्रकार से हम लोग इसको देखें, किस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व किए, बस इसको सीखो आप सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। सेम वही चीज यहाँ पर भी है। यहाँ पर 7 किलोमीटर 75 मीटर को हमको किलोमीटर में चेंज करना है, तो यहाँ 7 किलोमीटर है ना, ये पहले से चेंज किया हुआ ही है, तो 7 किलोमीटर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना। अब हमको सिर्फ और सिर्फ मीटर को देखना है। यहाँ 75 मीटर है, तो 75 मीटर को किस प्रकार हम लोग किलोमीटर में चेंज करेंगे, बस वो देखना है। हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। आप यही याद नहीं किए तो कैसे काम चलेगा? आराम से 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। यहाँ पर दिया क्या है? मीटर दिया हुआ है, मीटर के नीचे डॉट लगा देंगे, मतलब मीटर के नीचे डॉट लगा दिए। मीटर को किलोमीटर में चेंज करना, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। इसका मतलब हम इधर चलेंगे, 75 को यहाँ लिख दो, 03 को है 3 जीरो इधर काउंट करो, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव बैठाना है। आप लोग को डाउट होता 3 अंक गिन लेते हो, कहाँ दशमलव बैठाए? इधर बैठा दे कि इधर बैठा दे? नहीं, 3 अंक के बाद में। ठीक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक के बाद आपको दशमलव बैठाना है। भैया सुनिए ना, क्या ये तीर निशान देना जरूरी है क्या? कैसे पता लगाओगे बिना तीर निशान का कि इधर काउंट करना है कि इधर काउंट करना है? बहुत जरूरी है। ठीक है, आराम से हम लोग इस तरह इसको सॉल्व कर लिए, फिर बाद में जो है कुछ आता नहीं, फिर बाद में इस दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने आता है 7.075 किलोमीटर, दोनों किलोमीटर में था इसलिए इसको हम लोग ऐड कर लिए। बताओ कितना आसान था? अरे बहुत आसान होने वाला, इस तरह ही क्वेश्चन होने वाला। एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनोगे, अक्सर आप उसमें फंस जाते हो। वो क्वेश्चन क्या है उसको देखो। 6ठा नंबर क्वेश्चन होने वाला। एक क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी SHOULD, what should be added to 1.25 to get 9.70, ये बताना है। तो भैया हमको ये समझ में ना आवा थे, ये आप बताइएगा। एक और क्वेश्चन है, what should be subtracted from 2.19 to get 2.73। ठीक है, आराम से इसको बनाओगे, देखोगे बनता है कि नहीं बनता है। ये ठीक नहीं रहेगा, 10 माइनस में निकल जाएगा इसमें आपका सॉल्यूशन। चलेगा माइनस में? अच्छा चलेगा, माइनस प्लस आप सीखे हुए हो तो आराम से कर सकते हो।
नहीं कर पाओगे तो चेंज कर देंगे, ठीक है। अब पहले बनाओगे, पहले खुद से ट्राई करोगे, हाँ, लेकिन सॉल्यूशन देखना है आपको, इतना समझ के चलना। सॉल्यूशन रिपीट होगा ना तो आपके माइंड में और अच्छे समझ में आएगा, स्किप नहीं करना है, सबको अच्छे से सीखना है, समझना है। आप सीख चुके हो, एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पर एडेड टू, हम स्टार्टिंग से ही एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के ऊपर ऐसा तो ढेर सारे सवाल को लगवाया हुआ है। हाँ जी, एडेड टू का मतलब क्या होता है, पहले इसको लिखेंगे। एडेड टू का मतलब होता है प्लस, ठीक है। एडेड टू के इधर है वार शुड बी, मतलब इधर नहीं दिया हुआ है कुछ वैल्यू। एडेड टू के बाद है 1.25 to 1.25 दिया हुआ है। टू गेट का मतलब हुआ इक्वल टू 9.70 9.70। अब डिब्बे में क्या वैल्यू आने वाला वो देखेंगे। यहाँ नाउ लिखो और डिब्बे का वैल्यू निकालते हैं। प्लस है तो बराबर के इस साइड का लेंगे, हाँ भैया काफी तो बनाए हुए इस पर 9.70 ले लिए। प्लस का ठीक उल्टा माइनस लेते, 1.25 को यहाँ लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर सिंपल सा दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट अगर करने में दिक्कत हो रहा तो आप यहाँ पर 9.70 1.25 अब सब्ट्रैक्ट करो। 10 में 5 गया 5, 6 में 2 गया 4, फिर यहाँ पर होगा आपका 9 में गया 8.45 8.45। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, बहुत प्यारा सा रिजल्ट आपका आ चुका है 8.45, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल ना, दिक्कत तो होना ही नहीं है, क्या ही दिक्कत होगा ऐसा सवाल में, बताओ। यहाँ पर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम का मतलब क्या होता है, माइनस होता है, देख रहे हो। जो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम के बाद आता है उसको हम लोग आगे लिखते हैं, तो 2.19 इधर लिख लिए। फिर व्हाट शुड भी है इधर आ जाएगा, ठीक। टू गेट का मतलब हुआ इक्वल टू 2.73। अब आराम से बना सकते हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको देगा, वो क्या हम लोग सॉल्व कर ही देते हैं। यहाँ माइनस है तो बराबर की साइड का पहले लेना है 2.19, दोनों पास में नहीं है मतलब घटेगा तो घटा दी। किसको घटाना है, इसको घटाना है, 2.73 को घटाना है। हम लोग देख रहे हैं इसका चिन्ह है प्लस, इसका चिन्ह है माइनस, दोनों में बटा कौन है भैया जी, बटा ये है बटा। आराम से इसके लिए हम लोग यहाँ आगे में माइनस लगा देंगे, जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह हम लोग लेते। यहाँ प्लस माइनस में संख्या ये बड़ी थी, इसका चिन्ह हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें इसको घटा देंगे, घटाते 2.73 है, यहाँ पर 2.19 है, इसको आपस में घटाएंगे, घटाते हैं कितना होगा, 3 में 5 नहीं घटेगा, 13 13 में 5 13 5 गा रहे हैं, 9 है तो 5 गा रहे हैं। भैया जी आप महान है, ऐसा कितना गलती किए होंगे आप। यहाँ देखो 13 में 9 गया 4 हो गया, ठीक। 6 में 1 गया 5 और 2 में 2 हो गया 0.54 हो गया, 4 13 3 1 6 1 7, ठीक। 0.54 हो गया। इस तरह हम लोग बड़े आराम से सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर माइनस 0.54 निकाल चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत? ये माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा ये पहले डिसाइड कर लेना, उसके बाद जोड़ घटाव आपको करना है, इस बात को समझ के चलना। चलो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग फटाफट से एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन छूटा हुआ है ना, उस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देख लेते, उसके बाद हम लोग आज की क्लास को टाटा बाय बाय करने वाले, ठीक है। चल जो क्वेश्चन बच गया था उसको हम लोग एक बार एक नजर देख लेते, उसके बाद कुछ अगले दिन से हम लोग या तो चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे या तो चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले, ओके। चलो आपके किताब को निकाल लिया जाए। आपका किताब तो आ चुका है और हम लोग कहाँ तक इसके पहले क्लास में किए थे, ये याद नहीं आ रहा कहाँ तक किए थे। 11 नंबर था क्या, देख लेते हैं, शायद 11 नंबर तक ही हुआ था ना। क्या हो गया इसको दिख ही रहा, देख रहे हो किताब भी मेरे साथ मजाक कर रहा है। चलो कोई नहीं, हम लोग जो है 11 नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे। 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखोगे, ठीक है। पहले जानो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है, इसको पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग फाइंड करने का जो प्रक्रम है उसको जारी रखेंगे। इसमें दिया हुआ है द वेट ऑफ 37 बैग्स ऑफ शुगर इज 3644.5 kg। मतलब 37 बैग का वेट दिया हुआ है, लिखो वेट ऑफ 37 बैग्स ऑफ शुगर, वेट ऑफ 37 बैग्स ऑफ शुगर। चीनी का 37 बैग का वेट दिया हुआ है। शुगर वो मत समझना जो हम लोग अक्सर देखा करते हैं पोखर के पास में, उस शुगर की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर शुगर मतलब चीनी हुआ, आप कुछ और मत समझ लेना वरना कुछ से कुछ आप समझने लगोगे। शुगर मतलब चीनी हुआ, ठीक। 3644.5 ये क्या है, केजी है, किलो नहीं केजी। चलिए ये समझ में आ गया। हमको ये दिया हुआ है, हमको बताना है व्हाट इज द वेट ऑफ ईच बैग, मतलब हमको वन बैग का वेट बताना। व्हाट इज द, हमको जो है वेट ऑफ 1 बैग ऑफ शुगर, चीनी के एक बैग का, देख लो 1 बैग है ना, चीनी के एक बैग का भार कितना होगा वो हमको बताना है। कैसे होगा, यही लिख देंगे ना, इधर लिखने क्या जो यही लिखो। चलो देखिए यहाँ पर
तो हमको क्या बताना है, गिव सा बता, ऐसे क्या होगा, लंबा चौड़ा बन जाएगा, ऐसे एक बन जाएगा ना। वेट ऑफ 1 बैग ऑफ शुगर क्या होगा वो देखो, हमको एक बैग का वेट बताना है। अब सुनो, इसको बनाने का तरीका क्या है। अगर मान लो 10 कलम है आपके पास, 10 कलम का दाम 20 रुपया दिया हुआ है, आपको एक कलम का दाम बताना है। क्या करते हो, इस 20 में जो है हम लोग 10 से भाग करते हैं या फिर 20/10 करते हैं। सेम वही चीज यहाँ करना है, 20 को ऊपर लिखने 10 को नीचे लिखते थे ना, सेम वही चीज यहाँ पर, ये चीज ऊपर आ जाएगा 3644.5 ऊपर आ गया, बटे 37 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भाग रहे हैं, ये पूरा कटेगा। अच्छा देखते हैं, गुना 1 जीरो नीचे आ गया, 37 से कटेगा 7 बचे 35। अच्छा भाग लगा के देखा जाए, ठीक है, 37 भागा 36 44 5, देख लो आज गलती नहीं होना चाहिए, ठीक। 4 9 बार 63 का 3 बाकी रहा 6 27 13 23 एक समझ गया, 3 आइटम 4 8 बार 8 से 56 अच्छा 5 8 से 24 5 4 9 29 14 में 6 गया 4 4 8 0 10 में हो गया 1 5 7 बचे 35 5 35 985 बार में घटा। अब 10 से भाग करेंगे तो 1 मतलब 985.5, ठीक है। वरना ये नहीं भी करते ना, सिंपल सा भाग लगाते, दशमलव का अंक गिनते और उतना दशमलव छोड़ के हम लोग जो है दशमलव बैठा देते, आराम से बन जाता, कहीं कोई समस्या नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान था, आसानी से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखोगे, ये शायद बताए हुए हैं क्या, फिर भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, समझोगे, जानोगे, पहचानोगे, ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन है, अगर 69 बाल्टी जो है लगभग 586.5 लीटर पानी को वो अपने अंदर रख सकता है, कैपेसिटी है 69 बकेट्स का, 69 बाल्टी का उतना कैपेसिटी है, मतलब आपको दिया हुआ क्या वो सब, आपको दिया हुआ है कैपेसिटी ऑफ बकेट, कितना दिया हुआ है 586.5 लीटर, 586.5 लीटर दिया हुआ है भैया, तो क्या करें, हमको दिया हुआ है तो हमको एक बाल्टी का बताना है। अच्छा जी, तो हमको बताइए, यहाँ से हटा दो, ठीक, तो हमको बताना है कितना बाल्टी का, 69 बाल्टी का दिया हुआ है, यहाँ 69 लिखोगे ना, कैपेसिटी ऑफ 69 बकेट्स इक्वल टू 586.5 लीटर, तो आपको बताना है कैपेसिटी ऑफ 1 बकेट, तो एक बाल्टी का कितना क्षमता होगा वो बताना है, ये बताना है ना। What is the capacity of each bucket? मतलब each जहां पर each लिखा होगा समझ के चलना है आपको, 1 उसका मतलब है 1, एक का वैल्यू निकालना है, ठीक। चलिए समझ में आ गया, हाँ भैया, इसको बनाना है और क्या ही करना है, सेम पिछले वाले सवाल की तरह ये भी सवाल है। अगर मान लो 10 कलम का कीमत 20 रुपए है, तो 1 कलम की कीमत 20 में 10 से भाग करते थे, तो इसमें जो है इसे भाग करना है, 586.5 में हम लोग जो है 69 से भाग करेंगे, आराम से 69 भागा 586.5 आप करोगे, फिर एक अंक काउंट करके दशमलव बैठा दोगे, कहीं कोई समस्या तो नहीं होने वाला। कितना रिजल्ट होगा कर दे क्या, प्रश्न नंबर 63 का 3 6, ये क्या कर दिया, ठीक है, 63 कहां से आ गया, 72 होगा ना, 7 48 8 7 15 55 6 में 2 गया 4 5 3 8 5 5 में 45 का 5 4 5 6 30 4 34 85 निकल गया, आराम से 85 लिखेंगे, एक दशमलव के बाद एक अंक है, हम लोग एक अंक काउंट करके दशमलव बैठा देंगे, एक अंक काउंट करके दशमलव यहाँ बैठा दिए। बहुत प्यारा सा सवाल था, आराम से बन रहा है, कहीं कोई समस्या आ ही नहीं रहा, बताइए, इतना आसान सब चल रहा है ना, मत पूछो। 17 हो गया, 13 क्वेश्चन हो गया, 14 नंबर क्वेश्चन देखोगे ध्यानपूर्वक, किताब का 14 नंबर क्वेश्चन बताए हुए हैं क्या, Monica cuts 46 meter of cloth into pieces of 1.15 each. How many pieces does she get?
मतलब हुआ क्या, एक कोई कपड़ा है, ठीक है, वो टोटल लंबाई कितना है, वो टोटल लंबाई है 46 मीटर, 46 मीटर ही है ना, हाँ जी, टोटल लंबाई है 46 मीटर। अब मोनिका क्या करती है, इसको कई टुकड़े में बांटती है, 1.15 मीटर, मान लो हर एक टुकड़ा का लंबाई कितना है, 1.15 मीटर। ऐसा ऐसा कितना टुकड़ा होगा ये बताना है, ऐसा तो बताए हुए हैं, इसमें इससे डिवाइड कर देना है, आपका बन जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। अरे सिंपल सा, ये बहुत आसान था, ऐसा सवाल ही बनाए थे हम लोग, याद पारो, याद आ रहा है? हाँ, टोटल लंबाई दिया हुआ था, इतना इतना लंबाई कपड़ा खरीद शर्ट सिलवाने के लिए, कुछ याद आ रहा होगा, हाँ भैया याद आ गया, आप समझाए हुए हैं, ऐसा सवाल सेम वही सवाल यहाँ पर है, ठीक है, आराम से बनाओगे बनेगा, इससे इसमें डिवाइड कर देना, ठीक है, बन जाएगा। मतलब होगा क्या, आप सीधा लिखो ना, नंबर ऑफ पीसेस, कितना पीस होगा भैया जी, टोटल 46 में हम लोग 1.15 से डिवाइड करेंगे, जितना आ जाए तो करते हैं, ये ऊपर गया, डबल जीरो लग गया, अब इसको सॉल्व कर देना है, आराम से बनेगा और बना लेना है, ठीक, चलो बना लोगे, आप खुद से कर लोगे, इतना तो कर ही सकते हो, नहीं कर पाओगे तो मैं हूं ना, मैं बता देता हूँ, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 अठे 40, 5 नवा 45, 5 दूनी 10 जीरो, 23, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 2 बटे 4 1 9, 4 जीरो, 40 निकल गया, कहाँ समस्या है, यही आपको करना है, बताओ कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 15 नंबर क्वेश्चन, 15, 16, 17, ध्यान से देखोगे और बनाने का प्रयास करोगे। मिस्टर सोनी बाउट सम बैग्स ऑफ सीमेंट इच वेटिंग 49.8 kg, ठीक है, अगर प्रत्येक का वेट दिया हुआ है तो टोटल वेट ऑफ ऑल द बैग्स इज 1792.8 किलोग्राम। समझ रहे हो, मतलब आप सीमेंट खरीदे हो कभी, बोरा भर पूरा सीमेंट, या पारो सीमेंट कभी देखे हो घर बनाते समय, हाँ भैया सीमेंट तो काफी देखे हुए हैं। अगर मान लो एक बोरा सीमेंट का वेट दिया हुआ है, कितना, कोई एक बोरा सीमेंट है, ये मान लो एक बोरा सीमेंट है, इस एक बोरा सीमेंट का वेट दिया हुआ है 49.8 किलोग्राम, 49.8 किलोग्राम वेट दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है, अगर मान लीजिए आपने सीमेंट खरीद लिया और टोटल वेट जो है, इमेजिन करो ना, आप सीमेंट वाले भैया के पास गए, ओ मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, हमको सीमेंट चाहिए, तो भैया बोले अरे छोटो सीमेंट चढ़ाओ, एक सीमेंट चढ़ाया हुआ तो वहां पर जो है कांटा पर 49.8 किलोग्राम हो गया, ठीक है। अब आप जो है कुछ देर के इधर उधर देखने लगे, हाँ थोड़ा उधर देख लेते हैं, थोड़ा इधर देख लेते हैं, इधर उधर देख रहे हो, अब बाद में आप देखते हो फाइनल रिजल्ट, तो टोटल वेट है आपका 1792.8 किलोग्राम, 1792.8 किलोग्राम आपका टोटल वेट है। अब आपको लोग भैया जी कितना सीमेंट चढ़ा है, भैया को तो पता ही नहीं, पूरा एक बार में ही सीमेंट चढ़ा हुआ है, तो वहां पर आप देखोगे टोटल वेट इतना है और एक सीमेंट का वेट इतना है, कैसे काम करोगे, क्या करोगे बताओ, वहां पर क्या करने वाले। हाँ, जैसे मान लो ये एक कलम था, ठीक, इसका मान लो 5 रुपए दाम, यहाँ पर ढेर सारे कलम, हमको पता नहीं कितना कलम है, लेकिन ढेर सारे कलम है, इसका दाम जो है 145 रुपया है, तो हम लोग कैसे बताते थे यहाँ कितना कलम है, 145 में 5 से डिवाइड करते थे, तो 5 दूनी 10, 5 नवा 45, मतलब 29 कलम यहाँ पर है, जानते तो नहीं थे लेकिन डिवाइड कर देते, काम बन गया। बस वही चीज यहाँ पर करना है कि एक वस्तु का भार पता है, यहाँ ढेर सारा वस्तु है, यहाँ पर एक वस्तु का कीमत पता था, यहाँ पर ढेर सारा वस्तु था, तो ढेर सारे वस्तु कितना था, 29 वस्तु था, निकाल दिए भाग दे करके, वही चीज यहाँ पर करना है, एक वस्तु का वेट पता है और ढेर सारी वस्तु का वेट दिया हुआ है, हम भाग मतलब भाग करके हम लोग आराम से बता सकते हैं कितना होगा वेट, हाँ भैया बता सकते हैं, इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ चुके हो, ठीक है। तो लिखो टोटल वेट ऑफ सीमेंट कितना है, लिखे नहीं है, यहाँ लिख लो, दिया हुआ है हमको टोटल वेट ऑफ सीमेंट, टोटल वेट ऑफ सीमेंट कितना दिया, टोटल वेट ऑफ सीमेंट, भैया टोटल वेट ऑफ सीमेंट दिया हुआ है हमको, अभी तुरंत हम देखिए मिटा दिए यहाँ पर 1792.8, और हमको निकालना क्या है, सीमेंट ऑफ वन, मतलब एक सीमेंट का बैग का वेट कितना है 49.8, ठीक है। तो लिखो टोटल वेट ऑफ सीमेंट, ठीक है, अगेन 1 बैग ऑफ सीमेंट, बैग है वो, हाँ बैग ही है, 1 बैग ऑफ सीमेंट कितना है 49.8 किलोग्राम दिया हुआ, ओके। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बैग्स कितना बोरा होगा सीमेंट का, तो लिखते हैं
नंबर ऑफ बेग्स। क्या करेंगे इस टोटल में 1792.8 में हम लोग 49.8 से डिवाइड करेंगे। आराम से ऊपर में दशमलव के बाद एक अंक है, नीचे में भी दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो दोनों दशमलव जो है उड़ ही जाएगा, उड़त उड़त हवा में उड़ गया। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है, जो रिजल्ट होगा वो मेरा सॉल्यूशन होने वाला। अब भैया सिंप्लीफाई भी आप ही कीजिए। देखो सिंप्लीफाई कर रहे हैं लेकिन आपको हमसे पहले सॉल्व करना है। अब यहाँ से वीडियो रोको और खुद से सॉल्व पहले करोगे तब मेरा सॉल्यूशन आपको देखना है, ठीक है? वरना कान लाल कर दिया जाएगा, इस बात को समझ के चलना। चलो 4 से डिवाइड होगा, 4 डिवाइड नहीं होगा 4 से, 4 नहीं होगा 8 नहीं होगा 4 से डिवाइड, 2 से होगा, 2 से तो हो ही जाएगा, और उसके अलावा पहले 2 से करते हैं। तो 1 2 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 8 16, 2 9 18, 2 चौके 12, 2 चौके 8, 149 हो गया। 6 4 10, 9 8 17, 17 10 27, ठीक है। 3 8 24, 3 3 3 9, 3 दूनी 6 7 8, 3 9 27, 8 8 9 2 3 8 24, 25 26, 3 8 24, ठीक। 83 आ गया ना। 8 3 11 नहीं खाएगा, 83 से खाएगा, देखते 83 से खाएगा। देख रहे हो भाग संख्या का जब आप में भाग चुन चुन की किताब देता हो, भाग संख्या का भाग कि कटे नहीं, बच्चा परेशान हो जाए। हाँ, और हमको परेशान कर रहे हैं। अरे हम स्टूडेंट नहीं है ठीक है, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? देखो 8 दिया 24, 3 दिया 9, 3 8 24, आसान है, मैं मजाक कर रहा हूँ, बस यूं ही आपका मन लगा रहे और कोई बात नहीं। देखिए 9 हो गया, 8 8 में चल गया 4 8, तो वो तो गया 3 8 है ना, 3 6 18, 6 18 काटे 49, 36 बन गया। क्या ही था, कुछ नहीं, 36 थैला ऐसा होगा इतना टोटल सीमेंट में। बताइए कितना प्यारा सवाल था। अगेन हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद तो पूरा चैप्टर आप बनाओगे, जहां पर डाउट होगा वो सवाल आपको पूछना है, ठीक है? चलो 16 नंबर क्या निकल गया, 16 नंबर क्वेश्चन देखोगे आराम से। हाउ मेनी पीसेज ऑफ प्लाईवुड इच 0.35 सेंटीमीटर थिक। अगर प्रत्येक समझना है, अगर प्रत्येक प्लाई है जिसका मोटाई दिया हुआ है 0.35 सेंटीमीटर, ये इतना मोटा है, ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू मेक पाइल 1.89 मीटर हाई, तो हमको कितना पीस चाहिए? अच्छा जी, मतलब समझना है, बात को समझोगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है 1.8 मीटर। अब समझिएगा, ध्यान से समझना है मैं क्या समझा रहा। मान लो ये पला है, ये क्या है? पला है। इसका टोटल, रुकिए रुकिए रुकिए, इसको इसमें लगाने दो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका थिकनेस जो है ना 0.35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब एक पलाई के ऊपर दूसरा पलाई, तीसरा पलाई, चौथा पलाई, ऐसे करना है। और हमको जो है, मान लो मेरे पास जो है ना एक कमरा है, एक पाइल बना हुआ है, खटाल होता है ना, उस खटाल में मान लो इतना सा ही चौड़ा, मतलब ऊंचाई है। अब इसमें बारी बारी से यहाँ रखेंगे, यहाँ 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 रखते हुए रखते हुए रखते हुए रखते हुए टोटल इसमें कितना प्लाई आएगा वो बताना है। अगर टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल हाइट हमको दिया हुआ है, टोटल थिकनेस हमको दिया हुआ है 1.89 मीटर, टोटल थिकनेस दिया हुआ है, टोटल हमको मोटाई दिया हुआ है। अब बताओ टोटल कितना हम प्लाई रख सकते हैं? अच्छा जी, मतलब हमको टोटल थिकनेस दिया हुआ है, टोटल थिकनेस कितना दिया हुआ? 1.89 मीटर। अब यहाँ मीटर दिया हुआ है, ठीक। ये प्लाई था कि क्या कुछ और था? प्लाई ही था ना, हाँ प्लाईवुड था, ठीक। और थिकनेस ऑफ वन पीस का कितना दिया हुआ है? यहाँ पर हमको थिकनेस, मतलब एक पीस का थिकनेस कितना दिया हुआ है? थिकनेस ऑफ वन पीस, अच्छे से लिखो ना, क्या करते हो? थिकनेस ऑफ वन पीस कितना दिया हुआ है? 0.35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको नंबर ऑफ पीस बताना है, इसमें टोटल कितना पीस आ सकता है। मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, यहाँ पर सेंटीमीटर है और यहाँ पर मीटर दे दिया गया है, ये दोनों ठीक नहीं लग रहा है, इसको सेम कीजिए। या तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, या तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो, कुछ भी करो। देखिए यहाँ पर 1.89 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे? मैंने बताया हुआ है मीटर और सेंटीमीटर का क्या रिलेशन होता,
बगल में करना है, ये आपको यहाँ बगल में करना होगा, यहाँ बगल में, तब जाकर यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक। यहाँ लिखोगे 1.89 मीटर बराबर डब्बा सेंटीमीटर, और हम लोग जानते हैं क्या, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अगर नहीं जानते, उधर दिख रहा, हाँ दिख रहा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो पहले मीटर दिया हुआ है ना, हाँ भैया, तो पहले मीटर पे डॉट लगा देंगे। हमको मीटर से कहाँ जाना है, सेंटीमीटर के पास जाना है, मीटर से सेंटीमीटर के पास चलेगा। ये कर लिए, हाँ कर लिए। अब 1.89 लिख लिए, पॉइंट को भी मत लिखना, पॉइंट को दिमाग में रखना। कितना जीरो है, 2 जीरो, उधर जाएंगे, पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ से 2 अंक काउंट करो, 1 अंक 2 अंक, दशमलव यहाँ आ जाएगा, अर्थात इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो दशमलव को लिखना भी नहीं। 189 सेंटीमीटर आ गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 189 सेंटीमीटर। कहीं कोई दिक्कत तो पूछना है, तो ये भी सेंटीमीटर में आ गया, ये भी सेंटीमीटर में आ गया, बस काम खत्म। तो नंबर ऑफ पीस निकाल लेना है, नंबर ऑफ पीस, टोटल कितना प्लाईवुड का पीस होगा वो निकाले, नंबर ऑफ पीस, PIEC, इसे लिखना है ना, बहुत सारा पीसेज निकलने वाला। तो 189 में हम लोग 0.35 से डिवाइड करने वाले, इसको उड़ाए ऊपर गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 7 35, 5 दूनी 10, 0 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 4 हाँ कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद 27 दूनी 54 और 0, 540, टोटल 540 पीस निकलने वाला है। बताओ कितना आसान था। एक लास्ट क्वेश्चन है, उस लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, बताओ आपसे बनता मीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज करना होता, उसके बाद एक पीस का थिकनेस हमको दिया हुआ 0.35 सेंटीमीटर, तो हमको कितना टोटल नंबर ऑफ पीस निकलेगा। 189 में हम लोग 0.35 से डिवाइड करेंगे, फिर काट छाट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक, लेकिन आप उस लेवल पे पहुंच चुके, ऐसा क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया होगा। चलो जी, हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को देखेंगे ध्यानपूर्वक, एक लास्ट क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल्स इज, इतना दिया हुआ है, मतलब है क्या समझो, बोला गया है 2 डेसिमल्स है, अगर दोनों डेसिमल्स का प्रोडक्ट हमको दिया हुआ है 261.36 दिया हुआ है। If one of them is 17.6, अगर दोनों में से कोई एक है 17.6, तो हमको बताना है दूसरा क्या होगा, हमको ये बताना है। तो बताएंगे आराम से, हम लोग मल्टीप्लाई का डिब्बा वाला सीखे हुए, हमको इस डिब्बे का वैल्यू बताना है। आराम से, गुना रहेगा तो हम भाग ही करते, गुना पे जस्ट उल्टा, जैसे प्लस में हम लोग हमेशा घटाव ही करते थे, उसी तरह गुना में भी हम लोग सिर्फ भाग ही करेंगे। गुना है तो बराबर किस तरफ के डिजिट को पहले लेंगे, मतलब नंबर को पहले लेंगे, गुना है तो बराबर किस तरफ को पहले लेंगे, 261.5 पहले ले लिए, उसके बाद जो बचा हुआ इससे भाग लगाएंगे, गुना का ठीक उल्टा भाग लगा दिए। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो दोनों खत्म कर दो, ठीक। अगेन यहाँ पर इसको अब काट छाट करने वाले, 2 8 16, 2 8 16, 2 1 2, 2 3 अच्छा, 0 2 7, ये आपका ऐसे निकलना है, 261.5 बटे 17.5, ये हटाओ ये हटाओ, क्या बच गया, 261 5 बटे 175, 176 है ना, 176। अब जो है इसको जो है हमको यहाँ पर दशमलव में चेंज करना है, 2 से कटेगा नहीं, 3 नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, सीधा भाग लगाओ। ऐसे हम लोग कर सकते थे, वैसे भी काट छाट के ही हम लोग कर सकते थे, कर दे उसी तरह, क्या बोलोगे तो कर देंगे, यही कर ही दीजिए, रहने दो, सीधा करो, ऐसे आसान रहेगा आपके लिए। वैसे क्या होता है, यहाँ दशमलव में आता, फिर करते, फिर दशमलव में आता, इससे दशमलव हल्का होते जाता, यहाँ पर भाग लगाना होगा, 176 से भाग, मतलब क्या आप छाप रहे हो, पहले खुद से बनाओगे। लास्ट क्वेश्चन आज का, अंत भला तो सब भला, पहले खुद से बनाओगे, उसके बाद देखना है। अब देखो 176 से भाग लगाए एक बार में, 11 में 6 गया, या 6 5 11, यहाँ पर बचा आपका 5, 15 में 7 गया 8, ठीक, यहाँ कट्टम कुट्टी 85 हो गया, चलो ठीक, यहाँ 5 उतार दिए, 6 35 6 36 42, 5 नहीं खाया क्या, 5 किसमें आ रहा है, ये जी 5 नहीं खाया लगता है, नहीं खाएगा, 8 और में खाएगा नहीं, 15 चौकी 90 नहीं खाएगा, 15 25 75, 5 और खिलाते हैं, 5 6 30 का 0, बाकी रहल 3, 5 7 35 35 3, 35 3 38 का 8, बाकी रहल 3, 5 3 8, अरे यार 80 हो गया, 5 से भी नहीं खाएगा, 4 से खिलाते हैं, 4 चौके 24 का 4, बाकी रहल 2, 4 7 28 29 30, 0 बाकी रहल 3, 4 3 7 1 5 1, ठीक। अब दशमलव यहाँ बैठाएंगे, यहाँ 0 लाएंगे,
15 10 हुआ ना, ठीक है। बोलचे 9 छके 54 का 4 5 63 63 5 68 का 8 6 9 6 15। ये भी नहीं खाया, 8 से खाएगा। मतलब इतना मेरा वो गलत हो रहा। चल मतलब हम लोग सोच रहे हैं 8 9 से खाया तो 8 से खा रहा है। 8 पंजे चल 48 का 8 4 8 से 56 56 4 60 का 0 6 8 6 14 10 में 8 गया 2 0 1 कटम कुट्टी। ठीक, कहीं कोई समस्या कहीं समस्या नहीं, एक हम पढ़ लेते हैं। 10 तो ठीक है, 6 बार में खाएगा, खिलाते हैं। 6 के 36 का 6 बाकी रहती 6 7 42 42 3 45 का 5 4 6 4 10 नहीं खाया, 5 से खाएगा। 5 6 के 30 का 0 बाकी रहती 5 7 35 35 3 38 का 8 बाकी रहती 5 3 8 12 12 में 8 गया 4 9 में 8 गया 1 कटम कुट्टी 140। और करेक्ट छोड़ दे भैया, आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ 7 से खिलाओगे आप, 7 संख्या 42 नहीं खाएगा, मतलब 10 में ही रहेगा, लगभग में ये आंसर आने वाला। लगभग में ही आंसर आएगा। एक और देख लेते हैं, तो लगभग में आंसर आएगा कितना है 14.85। ये लगभग में आंसर आएगा इसका, ठीक है। वैसे ही कर सकते हैं हम, लगभग में आंसर क्यों आएगा और करेंगे। एक बार देखते हैं क्या लगभग में आंसर आ रहा। 261 5 घटे 176 2 16 2 16 2 एकम 2 2 अच्छा 0 से 14 2 पंचे 10 2 चौके 8 2 चौके 8 2 चौके 12 1 2 पंचे 10 2 3 अच्छा 2 से 14 2 पंचे 10। एक काम करते 10 को नीचे भेजते, चलो 0 फिर 0 नीचे भेज देंगे, ठीक है। और खाएगा 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 3 अच्छा 2 दूनी 4 1 2 चौके 12 1 2 8 16 1 10 से 14 2 पंचे 10 1 0 नीचे आया 11 2 एकम 2 2 चौके 12 2 3 अच्छा 2 चौके 8 2 3 अच्छा 1 10 से 14 1 15 2 पंचे 10 है। हाँ 2 पंचे 10 0 नीचे आ गया 2 चौके 12 2 3 अच्छा 2 चौके 8 2 3 अच्छा 1 10 से 14 1 2 पंचे 10, ठीक। अब 11 से 3 1 4 4 3 7 7 5 12 6 4 10 10 7 17 17 घटाएंगे 7 में 2 गया 5 0। ये आप फलन में लगभग में निकलेगा, ठीक है। तो इसका लगभग में निकालना है आपको, ओके। लेकिन यहाँ पर लगभग में नहीं लिखना है, सिंपल सा आपको एक काम करना है। क्या क्या भैया क्या काम करना है, यहाँ तक करके सुन लो। या तो 14.85 यहाँ लिख दोगे। ये पूरा क्यों नहीं कट रहा, हमको तो ये लग रहा है आश्चर्यजनक बात है। आप भी कटाओगे तो एक बार, अगर पूरा कट गया तो अच्छी बात है, अगर पूरा नहीं कटा तो उसका कान लाल कर देना है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक्यूरेट मान हमको चाहिए यहाँ पर, ओके ठीक है। एक बार आप भी ट्राई करोगे। और सवाल बचा हुआ है क्या? और सवाल तो उसके चैप्टर आगे वाले चैप्टर में है क्या? आगे वाले चैप्टर में तो नहीं है। क्वेश्चन सही था हम लोग ना, 261 पॉइंट था। ओहो, क्वेश्चन ही हम लोग का गलत हो गया है। 261.36 है, ठीक है। क्वेश्चन देखो यहाँ पर 261.36 17.6। क्या ही करते हैं हम लोग, इतना मेहनत कर रहे थे, वही सोचे थे कट क्यों नहीं रहा, कट क्यों नहीं रहा, कट क्यों नहीं रहा। हम लोग परेशान हो रहे उतने देर से, अब दांत लाल कर देने का अपने आप है ना। क्वेश्चन गलती लिखते हैं, 261.36 करना है, 36 लिखना था यहाँ पर। क्या ही करेंगे हम लोग बताओ, ऐसे काम चलेगा? 261.36 यहाँ पॉइंट है, 0 लगाएंगे यहाँ पर, ये हटा ये हटा, अच्छे से लिखो। अब तो बन जाएगा
261.36 बटे 17.6। ये पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 जीरो लगाएंगे, इसको हटा देंगे, हट गया, 16 हट गया। अब यहाँ पर देखो, अब ऐसे सॉल्व कर देंगे, 2 8 16 1 2 8 16 जीरो। इस बार ना यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, 300 है ना, 300 करके सॉल्व कर देते हैं। जब यहाँ भाग किया हुआ है तो इसी भाग को क्यों ना हम लोग आगे बढ़ा ले अच्छे से, और कहीं कोई समस्या ही नहीं होगा। क्या बोलो, कहीं कोई समस्या ना होगा ना, कुछ समस्या ना होगा। लेकिन एक काम करते हैं, दशमलव को हटा ही देते हैं तो वो सही रहेगा, अच्छा देखा जाएगा। पहले यहाँ इसको सॉल्व किया जाए, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले देखो यहाँ पर 3 उतारना था, फिर यहाँ पर 704 होता, 13 13 में 4 गया 9, यहाँ 4 यहाँ 4 आ गया, यहाँ 1 149 हुआ, 149 इस 6 को यहाँ उतारे, ठीक, 6 में 8 गया, हाँ 8 8 16, ठीक है, 8 यहाँ बचा, 6 नहीं गया, 16 में 8 लिया, ठीक है, इसे समझना। कट्टम कुट्टी, यहाँ जीरो, जीरो कहाँ से, दशमलव से जीरो आया, ठीक है, दशमलव कहाँ पे लेंगे, ये 1 आया, ये 4 आया, ये 8 आया, ये जीरो लाए हैं तो दशमलव लेंगे, 5 बार में ये कट गया, पूरा पूरा कट गया, ठीक। हम लोग कटाई किससे है, पहले तो सब कुछ हटा दो, दशमलव सब हटा पहले, यहाँ देंगे, इस दशमलव से 1 जीरो ऊपर, इस दशमलव से, समझो कैसे होगा, इसको समझना सीखो, ठीक है। पहले नीचे में दशमलव था, इसको हटाए तो दशमलव के बदले में ऊपर में 1 आया, हाँ 1 के बाद यहाँ 1 अंक, दशमलव का 1 अंक था तो 1 जीरो ऊपर पे आ चुका है। नीचे में इस दशमलव के लिए 1 लाए, दशमलव का 2 अंक है तो यहाँ पर 2 जीरो आ गए, ठीक। बात को इस तरह समझना है। अब इस दोनों का आपस में डिवाइड किए हैं हम लोग का 148.5 निकल गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई, ये कट गया, बटे 10 हुआ। अब भाग 10 से देना है तो सिंपल सा 1 जीरो है तो 1 अंक हम लोग पीछे हटेंगे, 14.85 इसका रिजल्ट आ जाएगा। बहुत प्यारा रिजल्ट था, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन गलत उतार करके इतना परेशान हो रहे थे, ठीक है। देख रहे हो, जब हमसे छोटा छोटा मिस्टेक होता है तो कितना सोचने को पड़ता है। वही मैथ ऐसा चीज है, ध्यान हल्का सा भी भटकेगा ना, चाहे आप कितना भी जानकार क्यों ना हो, आप भी पछाड़ खा सकते हो। इसलिए हमेशा अपने आप को कंसंट्रेट रखना है, ठीक। कंसंट्रेट रखने के लिए हम लोग डेली 5 मिनट जो है क्या करते हैं, ध्यान करते हैं कि मेरा दिमाग जो है कंसंट्रेट रहे। मैं भी करता तो मैं भी आपको करने का सलाह देता। और यहाँ पर क्वेश्चन गलती उतारना ये छोटी मोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है, और वो गलती हमसे भी होती। क्वेश्चन उतारने का, कभी कभी क्वेश्चन घटाने का, जोड़ने का, गुणा करने का, भाग करने का, वो तब गलती होता है जब हम लोग जो थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं, और जिसके अंदर जितना डाइवर्ट होता है ना उसको दिक्कत उतना होता है। इसलिए मैं कहता कि आप डाइवर्ट ना हो, ठीक है। जैसे मेरी गलती हुई वैसा गलती आपसे कभी ना हो, मेरी यही इच्छा रहेगी। ओके, चलो इतना साफ कर लियो। होमवर्क आपका कौन सा चैप्टर है, 3D है, 3D पूरा कंप्लीट कर लेना है। इसका मार्क भी खत्म हो गया, ये भी अपना अंतिम सांस है, चैप्टर भी अंतिम, मार्कर का इंक भी अंतिम, और ये चैप्टर क्वेश्चन भी अंतिम, सब कुछ अंतिम। तो चलते हैं अगले दिन नए चैप्टर से, नए सिरे से शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास।